नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे क्रैश कोर्स, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज़ के 7 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे पुराने सारे वीडियो 7 वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट की। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाएं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इन 3000 क्वेश्चन में जीके जीएस और करंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर्स में 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी बच्चे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन वाले तो साथ साथ आंसर दीजिए, लेकिन ऑफलाइन जो देखते हैं हमारे वीडियो, वो कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि आप सीखेंगे और आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का। और वीडियो खत्म होने पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर। लाइक और शेयर जितने ज़्यादा आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के आते जाएंगे। बहुत ही डिमांडिंग सीरीज है, 3000 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रैश कोर्स, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा 8वें नंबर का वीडियो है रेलवे क्रैश कोर्स फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम। शुरू करते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है, बताएंगे। सामान्यतः अंकुरण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मतलब इनमें से अगर वो नहीं होगा तो भी अंकुरण हो जाएगा। बात हो रही है अंकुरण की, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, इसका सही तो होगा दोस्तों। देखिए, जल, हवा, ताप, ये तीनों तो जरूरी होते हैं, लेकिन प्रकाश हो या ना हो फिर भी अंकुरण हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया गया? बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया गया है? तो ये खिलाड़ी दोस्तों नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर मेगन रैपिनो। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका मेगन रैपिनो। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है। नोट करते चलना हर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि नोट करोगे तभी याद होंगे। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताएंगे बच्चों। जोजिला दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा गया है किसका? जोजिला दर्रा का। तो नोट कीजिए, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। कमेंट बॉक्स में सभी लिख लीजिए, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। क्या है वहाँ पर? जोजिला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में इनमें से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो नोट करना, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कांच होता है? वो फ्लिंट कांच होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डिस्कस भी किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? बताएंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध की श्रेणी में आता है? तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, अरल सागर आता है। स्थलबद्ध की श्रेणी में कौन सा सागर आता है? अरल सागर आता है। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लूनी नदी किस में गिरती है? बताएंगे बच्चों। लूनी नदी की बात हो रही है, इनमें से वो किस में गिरती है, कहाँ पर गिरती है लूनी नदी? वेरी गुड। तो नोट कीजिएगा, ये गिरती है दोस्तों कच्छ के रण में। कहाँ पर गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? बताएंगे। नगरों का क्रमिक पतन इनमें से किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी दोस्तों गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। किस काल की थी? गुप्त काल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो ये थे बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कीजिए, बाजीराव प्रथम ने छीना था। चलिए अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? बच्चों बताना। स्वामी विवेकानंद इनमें से किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर आंसर शिकागो में हुआ था। आपको पता है ना, स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध जो धार्मिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वो शिकागो में हुआ था, और उससे ही वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य होती है? इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य होती है? तो कम से कम 2 बैठकें होना बहुत अनिवार्य होता है विधान परिषद की एक वर्ष में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली इनमें से कौन सी होती है, बताएंगे। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाली कीटभक्षी मछली इनमें से कौन सी होती है, तो ये होती है दोस्तों गेम्बूसिया मछली। नोट करना कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट है, कौन सी मछली होती है, गेम्बूसिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है, बताएंगे। ऊष्मा के संचरण की विधि क्या होती है, तो नोट करा इसका सही तो देखिए, चालन, संवहन, विकिरण, ये तीनों ही ऊष्मा के संचरण की विधियां है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब उपयुक्त सभी इनका आंसर हो जाएगा। चालन, संवहन, विकिरण तीनों ही ऊष्मा के संचरण की विधियां मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है, तो देखिए बिटुमनी भी होता है, लिग्नाइट भी होता है, पिट भी होता है, ठीक है ना, लेकिन डोलामाइट नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कोई कोयले की किस्म नहीं होती, जबकि ये तीनों ही कोयले की किस्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था, बताएंगे। फटाफट आंसर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था, तो देखिए इनमें से किसी ने नहीं किया था, ठीक है ना, इसका कोई सा भी आंसर नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है कि इन्होंने कोई भी नहीं है इनका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, बताएंगे दोस्तों, किसकी सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन इनमें से किसकी सलाह पर कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, नोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईएमपी क्वेश्चन पॉलिटी का। संविधान के इनमें से किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, तो नोट कीजिएगा, ये मिलता है भाग 3 में। कमेंट बॉक्स में उसमें लिखिए, भाग 3 में मिलता है मूल अधिकारों का उल्लेख। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा, बताएंगे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है, तो नोट कीजिएगा, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है, बच्चों बताना। निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है, तो ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। शुष्क धुलाई की बात हो रही है, ठीक है ना, आपने देखा हो ना ड्राई क्लीन करवाते हैं तो इसकी किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, वीआईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, बताएंगे। हर क्वेश्चन का आंसर नोट करते जाना कमेंट बॉक्स में। जो ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, जितने ज़्यादा नोट करोगे ना उतना ही आपका ही फायदा है। तो नोट करना, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो ये दिया था प्रस्तावना पर, ठीक है ना। प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था संविधान के निर्माताओं ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए खदानों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं, बताएंगे। खदानों में मुख्यतः इनमें से किस कारण विस्फोट होते हैं, तो ये होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। नोट कीजिएगा किसे, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में विस्फोट अक्सर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, बताएंगे। प्रदान किए गए थे, बताएंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो ये किए गए थे दोस्तों 7, लेकिन बाद में ये 6 हुए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल शुरू में 7 से, लेकिन बाद में 6 हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, बताएंगे दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, तो नोट करना, ये होता है दोस्तों 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही तो जाएगा। नोट कर लेना कमेंट बॉक्स में, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत जोड़ी इनमें से कौन सी है, स्पीड से आंसर दीजिए, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वेरी गुड। तो नोट करना, इसका सही उत्तर दोस्तों शिव समुद्रम केलर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, बाकी सभी सही जोड़ियां हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, डुनगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है, बताएंगे। किस तरह का जीव है, ये उभयचर है या फिर शार्क है या फिर स्तनधारी है। डुनगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, किस प्रकार का जीव है, तो नोट कीजिएगा, यह है स्तनधारी जीव है। किस तरह का जीव है, स्तनधारी जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, बताएंगे। उत्तरी ध्रुव की खोज इनमें से किसने की थी,
तो नोट कीजिएगा ये की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर रॉबर्ट पियरे ने की थी। किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ये दोस्तों नोट कीजिएगा जर्मेनियम। किसका प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जर्मेनियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? किस आयोग ने की थी? आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है, बताएंगे। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है, बताएंगे। जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, बताएंगे। वेरी गुड, तो नोट करना है, इसका मुख्य कार्य होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, बच्चों बताना। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों वैशाली में। कहाँ पर की गई थी? वैशाली। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या की कितनी होती है, बताएंगे। कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन सुनिए फिर से, इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन सा देश? कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो नोट कीजिए, पाया जाता है दोस्तों ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है केशिकी परिघटना कारण। किस कारण? केशिकी घटना के कारण। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं, सिवाय किसके? ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु सूत्र तो समान होते हैं उनके, लेकिन परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों, नोट कीजिएगा, समावयवी। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, क्या कहा जाता है? उन्हें समावयवी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, बताएंगे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, नोट कीजिएगा, राणा प्रताप से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो नोट कीजिएगा, ये स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रांची। कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए कहाँ पर स्थित है भारी मशीन प्लांट। तो ये रांची में स्थित है। नोट करते जाना, मैं आपको इसलिए समय देता हूँ 2 से 4 सेकंड का, कि आप नोट कर लो हर क्वेश्चन का आंसर। बताना, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये होते हैं, नोट करना, लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये दोस्तों 52.7%। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों पद्मा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? यहाँ लिखा है सकल। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान
भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र करता है? तो ये करता है तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राष्ट्र को शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? बताएंगे। किस राष्ट्र को शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये की थी दोस्तों कृष्ण तृतीय ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल से किसने की थी? कृष्ण तृतीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ पर? बताएंगे। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है? तो नोट कीजिएगा, यह है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसे चुना गया हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति? तो ये चुना गया है केस सैयद को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, किसे चुना गया है? केस सैयद को। अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? बताएंगे। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ये किए गए थे दोस्तों क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई है? भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई है? तो नोट कीजिएगा, मणिकर्ण में। कहाँ पर स्थापित की गई है? मणिकर्ण। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? बताएंगे। इनमें से कौन सी घटना शाहजहां के समय नहीं हुई थी? तो देखिए, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, खान जहां लोदी का विद्रोह भी हुआ था, पुर्तगाली का दमन हुआ था, लेकिन महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का, ये वाली घटना शाहजहां के समय में नहीं घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु किस प्रकार के होते हैं? बताएंगे। जल एक उत्कृष्ट विलायक होता है क्योंकि इसके अणु होते हैं दोस्तों, नोट कीजिए, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। किस होते हैं? अत्यधिक ध्रुवीय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? VIMP क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। जिनको नहीं पता है नोट करना, ये संविधान संशोधन था 73वां, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज मैंने आपको 8वें नंबर का वीडियो कंप्लीट कर दिया। इसके पहले मैं 7 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ रेलवे क्रैश कोर्स के, जिसमें हम 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के आते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको और कौन कौन सी सीरीज स्टार्ट करवानी है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या क्या दिक्कत है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।